हेलो गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मैं आज आप लोगों को एकदम एक सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू आप लोग ना फाइंड आउट कर सकते हो ऑर्डर ऑफ दी मतलब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, और वो ट्रिक बहुत ईजी है। बट बिफोर गोइंग टू द ट्रिक्स, पहले ये याद रखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता दी और फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक के ऊपर जाते हैं। ओके, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जो कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ओके, तो यहाँ पे इसे बोला जाता है MOT। ओके, सो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या बोला है। अभी सब लोगों को पता है कि एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल देते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या बोला है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है एटम्स के, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे दो टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, एक होता है एंटी बॉन्डिंग और दूसरा होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख रहे हो उसकी शॉर्टकट, और MO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब मैं बोल रही हूँ मतलब उनका एनर्जी जो होगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू दी एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, और जब मैं बोल रही हूँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो उनका एनर्जी ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये याद रखना है, जो भी कंबाइनिंग एटम्स रहेंगे उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी होता है तो उनके एनर्जी से कम रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी ज़्यादा रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूल देते हैं। बट अभी यहाँ पे आप लोगों को एनर्जी कंसेप्ट, ओके, मतलब ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो है वो याद रखना पड़ेगा, सो दैट आप लोगों को उसका स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का सेम वे बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करने आए। बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, तो आप लोग बिना ड्रॉ करते के भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के डायग्राम को डायरेक्टली बता पाओगे कि क्या है बॉन्ड ऑर्डर। बट अगर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना है या फिर क्या है फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों को बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी थियरी जो होगा, एनर्जी लेवल जो होगा वो याद रखना पड़ेगा। तो अभी देखो गाइस, इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल टू 14, ओके, if electrons are less than or equal to 14, then energy level जो होगा, ओके, एनर्जी ऑर्डर जो रहेगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का, देखो सिग्मा 1s विल बी हैविंग लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 1s। देखो ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग। स्टार जहाँ पे भी लगाया जाता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है। The sigma star 1s will be having lower energy as compared to sigma 2s will be having lower energy as compared to sigma star 2s. Okay, it will be having lower energy as compared to pi 2px or pi 2py, and it will be having lower energy as compared to sigma 2pz। और sigma 2pz का भी एनर्जी कम रहेगा as compared to pi star 2px एंड पाई स्टार 2py। ये दोनों भी एक ही एनर्जी लेवल में रहेंगे एंड इनका भी एनर्जी कम रहेगा एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 2pz। ओके, तो ये है एनर्जी ऑर्डर फॉर द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी देखो, अगर ओके, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14, ओके, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14, सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब सेम ही होगा, सिर्फ चेंजेस इसके लेवल में आएगा, ओके, इन दोनों के लेवल में आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा है मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, सिग्मा 1s विल बी हैविंग लोअर एनर्जी एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार 1s,
will be having lower energy as compared to sigma 2s, will be having lower energy as compared to sigma star 2s। एंड अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे चेंजेस होगा, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, मतलब सिग्मा 2pz का एनर्जी लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 14 से ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो सिग्मा 2pz will be having lower energy as compared to pi 2px as compared to pi 2py, और इनका सेम ही रहेगा pi स्टार 2px and pi star 2py will be having lower energy as compared to sigma star 2pz। ओके, तो ये है एनर्जी ऑर्डर किसका, अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा होगा या फिर इक्वल टू 14 रहेगा तो ये एनर्जी ऑर्डर फॉलो करोगे मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट करने के लिए, और ये अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा 14 से तो ये एनर्जी ऑर्डर फाइंड आउट करोगे। एक ही याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा, सिर्फ इसको ऊपर नीचे कर देना, आगे पीछे कर देना। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन्स है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देना, आप लोग को समझ में आएगा कि वेदर इट इज डायमैग्नेटिक और वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, तो अभी देखते हैं ट्रिक कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग वेदर मॉलिक्यूल इज हैविंग व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो गाइस, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ओके, ये देखने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, पता रखोगे तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। ओके, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पे NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Na मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उनका सब्सट्रैक्शन करके जो वैल्यू आएगा डिवाइड बाय 2 करोगे तो इट विल गिव आउट दी बॉन्ड ऑर्डर। अभी उसके लिए मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, इतना छोड़ो, उतना कुछ करना नहीं, ये ट्रिक यूज करना। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 रहेगा, 14 को सेंटर पॉइंट यूज कर रहे हैं हम लोग, और उसके थ्रू बाकी के इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का फाइंड आउट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो 14 अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा उसका 3 रहेगा। ओके, 14 अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 3 रहेगा। अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो देखो आप लोग के क्या करना है, 0.5 माइनस करते जाना है हर एक के लिए। तो देखो 3 रहेगा और 15 अगर रहेगा तो 0.5 माइनस करोगे, मतलब 0.5 माइनस 3 से करोगे तो क्या मिलेगा, 2.5 मिलेगा। तो जिसे भी मॉलिक्यूल के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 2.5 आएगा। अभी 14 हो गया, 15 हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो आप क्या करोगे, इसमें से 0.5 माइनस करना, और अगर ये कंसिडर कर रहे हो तो 0.5 फिर इवन आएगा तो 1 फिर ऑड आएगा तो फिर 1.5 ऐसे करते जाना। तो 0.5 वाला कंसेप्ट जो है वो इजी है, तो 0.5 माइनस करते जाओ, इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 रहेगा बॉन्ड ऑर्डर। ओके, और अगर 17 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो इसमें से भी 0.5 माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 1.5। 18 रहेगा इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें से भी 0.5 माइनस करो तो क्या आएगा 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। सेम वे अगर यहाँ पे जाओगे 13, ओके, 14 से एक अगर पीछे जा रहे हो तो 0.5 को माइनस करोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा 2.5 रहेगा। अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो इससे 0.5 माइनस करो या फिर इससे 1 माइनस करो तो यहाँ पे क्या होगा 2 रहेगा। अगर 11 इलेक्ट्रॉन रहेगा मॉलिक्यूल के अंदर तो इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो 1.5 आएगा। ऐसे करते जाओगे तो एक साइड ये जो है ये सेंटर कंसिडर करना, और उसके हिसाब से आप लोग एक साइड याद रखो, दूसरे साइड को ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। सो यही है ट्रिक जो आप लोगों को याद रखनी है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो समझ में आएगा, तो इस ट्रिक को यूज करके आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, अभी यहाँ पे और 2 क्वेश्चंस आते हैं एमओटी के बेसिस के ऊपर, एमओटी के कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का।
तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ओके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड लेंथ कम आएगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। देखो डबल बॉन्ड जहां पे भी होता है, ओके डबल बॉन्ड जहां पे भी होता है उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ओके तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या है वो पता चलना, इतना क्लियर है। अभी थर्ड है स्टेबिलिटी। ओके स्टेबल है कि नहीं मॉलिक्यूल, वो कैसे आप लोग पता कर पाओगे। तो मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं वो आप लोग पता कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ओके मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। तो यहाँ पे देखो गाइस, अगर स्टेबल रहेगा ओके मॉलिक्यूल अगर स्टेबल रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा ओके बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर ओके बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू लिखो, बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू इज पॉजिटिव। और अगर मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा तो बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू जो होगा ओके बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू इज नेगेटिव और जीरो। ओके तो यही है स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका जो कि आप लोगों को पता चल जाएगा। और नेक्स्ट है अपना मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर से भी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट जेईई जेईई एडवांस में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब पैरामैग्नेटिक है, ओके पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। अभी आप सबको पता है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मतलब क्या। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड यहाँ पे क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो देखो गाइस जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर ओके जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है मतलब वो पैरामैग्नेटिक नेचर में रहेगा, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके सब पेयर्ड है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या रहेंगे, वो जो मॉलिक्यूल रहेगा वो डायमैग्नेटिक रहेगा। तो यही कंसेप्ट था जो कि था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके तो ये आपको आएगा, इतना ही याद रखना, आप उसके हिसाब से फाइंड आउट कर पाओगे पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कि कम है, और तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो चलेगा, तो डायरेक्टली मैग्नेटिक बिहेवियर निकलेगा। ओके और आपके गाइस जो भी डाउट होगा आप लोगों को या फिर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, और अगर कुछ डाउट रहेगा या फिर क्वेश्चन कुछ है आप लोगों को पूछना है तो आप ईमेल कर दो मुझे, वो चलेगा, मैं ईमेल आईडी जो है वो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।